मोबाइल के लिए पिता ने की मना, डांटा था उसका मोबाइल दिया मैंने। छात्रा ने कूद कर दे दी जान। मैं कहा नींद कर अपनी पूरी, सो जा, सुबह उठा दूंगा तेरे। मंडी से आया दिल दहला देने वाला मामला सामने। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामला है एक युवती का जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वो घर से दूर रहती थी, पढ़ाई में होनहार थी और पिता ने उसे अलग से एक कमरा जो है मंडी जिला मुख्यालय में लेकर दिया था। इन दिनों छात्रा के इम्तिहान लगे हुए थे और वो इम्तिहान की तैयारियों में जुटी हुई थी। अचानक पिता जो है रात को 12 बजे उठकर देखते हैं कि छात्रा मोबाइल पे किसी से बात कर रही है, तो उन्होंने उसे टोका और कहा कि मोबाइल बंद करते, वो सुबह उसे जल्दी उठा देंगे। इसके बाद पिता सोने चले जाते हैं और सुबह देखते हैं कि लड़की कमरे में मौजूद नहीं। वो समझते हैं कि वो शायद कहीं पढ़ रही होगी, लेकिन काफी देर तक जब लड़की बाहर नहीं निकलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। पुलिस में मामला जाता है, सीसीटीवी में देखा जाता है कि लड़की सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है और वो विक्टोरिया पुल से छलांग लगा देती है। ये मामला है मंडी का। मंडी में ये छात्रा एक निजी स्कूल में जमा 1 की कक्षा में पढ़ती थी। उसकी माता और भाई जो है वो गांव में रहते थे और लड़की को जो है वो घर वालों ने कमरा लेकर दिया था मंडी में, ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। लेकिन पिता ने जब उसे मोबाइल के इस्तेमाल करने के टोका तो लड़की को वो बात इतनी अखरी कि वो अलसुबह ही घर से उठी और उसने जीवन की लीला समाप्त करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। लगभग 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और लगभग 800 मीटर दूर लड़की का शव जो है बरामद हो गया है। और इस घटना से ना केवल लड़की के परिजन बल्कि पूरा प्रदेश स्तब्ध है कि इस नई पीढ़ी को आखिर हो क्या गया है। हालांकि कोई भी सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई ही पिता का टोकना ही उसकी आत्महत्या का मुख्य कारण है या इसके पीछे और कारण भी हो सकते हैं। हालांकि युवती के मोबाइल की अभी जांच की जा रही है, उसमें से अगर कुछ निकल के आता है तो मामला कुछ और है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच सामने आई है, जो पिता का बयान सामने आया है, वो दिल दहला देने वाला है। 2:30 बजे तक मैं अपने कमरे से निकला, वैसे ही मोबाइल देख रहा था तो गई बस ऐसे मोबाइल। मैं टॉयलेट आया तभी देखा मैंने कि मोबाइल पे से फ्रेंड से बात कर रही। कितने बजे? कोई 12 साढ़े 12 बजे की बात है। 12 बजे की बात उतना याद नहीं है, 12 के आसपास तो क्वार्टर से निकलने से पहले आपसे बातचीत हुई? उधर हुई जब डांटा था उसका मोबाइल दिया मैंने। मैं कहा नींद कर अपनी पूरी, सो जा, सुबह उठा दूंगा तेरे को। कल रात की बात है? हाँ, कल रात। मैं कहा तेरे को सुबह उठा दूंगा, तू सो जा। ठीक है। मैं मोबाइल नहीं दूंगा तेरे को। आज मेरा मोबाइल इधर रहेगा, कल सुबह के बाद पता चला। फिर नहीं, उसके बाद वो बाहर निकली? तो निकली होगी सर, कमरे में नहीं थी तो निकली होनी ना। कहीं आपसे बातचीत करने के बाद हमने सीसीटीवी में देखा वो इधर आई थी, उस वाले वैसे आई थी इधर से। उसके बाद बहुत देर बाद, देश के बाद, उसके बाद गायब है। देखिए हमने इसमें भी देखी, पार्किंग वाले के कैमरे में भी देखी, आई है वो बिल्कुल बकायदा पहचानी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रात को उन्होंने लड़की को मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में टोका था। क्या यही कारण था कि उस लड़की ने पिता के टोकने से आहत होकर के आत्महत्या करने का निर्णय लिया है या इसके पीछे कुछ और? हालांकि इस मामले की अभी तक पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं जब बच्चों ने माता पिता के रोकने या कहीं पे टीचर के कुछ कहने पर इस तरह के भयावह कदम उठा लिए हैं, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो मानसिक अवस्था है या जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, ज़रूर उस पर हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो ये था मंडी का वो मामला जिसने पूरे के पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है कि क्या माता पिता के एक मोबाइल इस्तेमाल मना करने पर क्या कोई बच्चा इतना बड़ा कदम उठा सकता है। ये अपने आप में एक सोच की बात है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूँ आपके साथ पंकज पंडित।